तो हेलो दोस्तों, विशाल 11 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी यह कहानी एक सच्ची कहानी है जिसे हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। चंडीगढ़ के एक छोटे से शहर कलाग्राम में रहने वाले प्रताप सिंह ने एक सरकारी क्लर्क है जो हर रोज 100 किलोमीटर के आसपास लुधियाना में एक छोटा सा गांव में नौकरी के लिए जाते हैं। उनका परिवार कलाग्राम में ही रहता है, इस कारण वह हर रोज अप डाउन करते हैं। प्रताप को इतना सफ़र करने की आदत है तो वह ज़्यादातर बस में ही आता जाता था, लेकिन कभी कभी बस ना मिलने के कारण उनको यह सफ़र अपनी बाइक से करना पड़ता है। यह बात है पिछले सर्दियों की। प्रताप हर बार की तरह सुबह जल्दी उठता था, लेकिन चंडीगढ़ में बस एक दिन के लिए बंद थी। बस बंद होने के कारण प्रताप को बाइक से ही जाना पड़ता था। सुबह प्रताप ऑफिस लेट पहुंचा क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा पड़ चुकी थी। इसका नुकसान प्रताप को शाम को हुआ। उसका बहुत सारा काम बाकी था, इस कारण शाम को उसे बहुत देर होने वाली थी। दिन शनिवार का था तो प्रताप ने भी सोचा कल छुट्टी है, आज सारा काम खत्म करके जाऊंगा। प्रताप को काम करते करते 8 बज गए। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, ऊपर से धूल भी बहुत ज़्यादा थी। प्रताप लेट हो चुका था तो प्रताप को ख्याल आया कि अगर वह मेन रोड से जाएगा तो लेट हो सकता है, लेकिन अगर वह शॉर्टकट ले ले तो 20 से 30 मिनट का फर्क पड़ सकता है। प्रताप इस रास्ते से कई बार आ चुका था, लेकिन वह कभी इतनी रात को इस रास्ते से नहीं आता था। यह रास्ता हमेशा खाली रहता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिराग गांव पड़ते थे। चिराग गांव वहाँ होते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता। उस शाम प्रताप इस रास्ते से गया। उस रास्ते पर धूल बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर पेड़ ही पेड़ थी और वह रास्ता भी सुनसान था। जब प्रताप उस गांव के बीच से जा रहा था तब प्रताप को सामने रास्ते में एक लड़का मिला जो 18-20 साल का होगा। वह लड़का शॉल ओढ़ी हुई थी। प्रताप उस लड़का को देखकर जोर से बाइक चलाने लगा। उस लड़के ने आवाज़ लगाई, भाई मेरे को भी ले जाओ। लेकिन प्रताप नहीं रुका क्योंकि यह रास्ता सुनसान था और वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। प्रताप को डर था यहाँ रुकने पर कोई चोर कुछ भी कर सकता है। प्रताप ने बाइक तेज करी और वह लड़का आवाज़ लगाता रहा। कुछ देर बाद थोड़ा आगे जाकर प्रताप को वैसे ही एक लड़का फिर मिला। जब प्रताप उसके पास पहुंचा तो वह हैरान था। वह लड़का यहाँ भी खड़ा था। उसकी वह आवाज़, भाई मेरे को भी ले जाओ। प्रताप थोड़ा घबराया और वह बाइक तेज करके आगे निकल गया। प्रताप बार बार सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दो जगह एक ही समय पर कैसे हो सकता है। थोड़ा आगे जाने पर प्रताप को वह लड़का फिर से रोड पर दिखा। प्रताप अब थोड़ा डर गया था। प्रताप ने बाइक तेज की और उस गांव से बाहर रोड पर आ गया। प्रताप थोड़ा डर गया था क्योंकि यह बड़ी ही अजीब बात थी। मेन हाईवे से वह कलाग्राम वापस आ गया। घर आकर प्रताप ने सबको यह घटना बताया। सब उसे कह रहे थे वह उस रास्ते से आया ही क्यों, वहाँ चोर हो सकते हैं। प्रताप ने फ़ोन करके यह घटना साथ ही काम करने वाला दोस्तों को बताया जो उन गांव के पास रहता था। तब उन्हें बताया कि लोग कहते हैं वहाँ एक 18 से 20 साल के लड़के का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वह लड़का रोड एक्सीडेंट में मर गया था। वहाँ से जाने वाले लोगों को कई बार वह लड़का नज़र आता है जो उसे लिफ्ट देता है, उसके साथ ऐसा करने की कोशिश करता है। प्रताप डर गया था क्योंकि उसने
लिफ्ट नहीं दी थी। यह 3 बार था। उसके बाद मैंने उस दिन के बाद कभी भी उस रास्ते से नहीं गया।